जय मां विंध्यवासिनी। मैं हूं पंडित अमित सुरेश पांडे और आप देख रहे हैं मेरे साथ भाग्योदय। 9 अप्रैल 2024 से विक्रम संवत 2021 के साथ नव वर्ष की शुरुआत होगी। इस बार नवरात्र के 9 दिन हैं। चैत्र नवरात्र का पहला दिन 9 अप्रैल को होने जा रहा है। प्रथम दिन नवरात्र के माता शैलपुत्री की पूजा का विधान किया गया है। माँ दुर्गा का आगमन इस साल नवरात्र में घोड़े पर हो रहा है और प्रस्थान हाथी पर होगा। घोड़ा पर माँ दुर्गा का आना वैसे शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि घोड़ा कहीं न कहीं युद्ध का प्रतीक है। घोड़ा कहीं न कहीं अधिक गति और वेग का प्रतीक कहा गया है, शक्ति का प्रतीक कहा गया है। तो माता रानी जब घोड़े पे आती हैं तो कहीं न कहीं प्राकृतिक आपदाओं की सूचक माना जाता है। इस बार नवरात्र में किसी भी तिथि का क्षय नहीं है, अर्थात पूरे 9 दिन के नवरात्र मिल रहे हैं साधकों को, दुर्गा जी के माता के भक्तों को। 9 अप्रैल से नवरात्र का पहला दिन है, नवरात्र शुरू हो रहा है और अगले 9 दिन मतलब 17 अप्रैल 2024 तक यह नवरात्र रहेगा। नवरात्र में जो सबसे प्रमुख कार्य होता है वह घट स्थापना होता है। वह जो है कलश स्थापना का कार्यक्रम होता है। माता दुर्गा की प्रतिमा मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम होता है। नवरात्र में जो कलश स्थापना का मुहूर्त है वह मैं आपको बता देता हूँ, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है माता दुर्गा की साधना में, पूजा में। घट स्थापना, कलश स्थापना का मुहूर्त इस बार नवरात्र 2024 9 अप्रैल 2024 तिथि है, प्रतिपदा है। सुबह के समय 6:02 से लेकर के 10:16 तक। याद रखें, यह सूर्योदय के बाद का ही समय है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग 6:02 से लेकर के 10:16 तक। यह सबसे शुभ मुहूर्त है कलश स्थापना का। कुल आपको समय मिलेगा 4 घंटे 14 मिनट। इसके अलावा कुछ लोग अभिजीत मुहूर्त में हर कार्य करते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त का जो समय है दोपहर 11:57 से लेकर के 12:48 तक। यह कुल अवधि 51 मिनट की है। इन 51 मिनट में भी आप घट स्थापना का कार्यक्रम कर सकते हैं, कलश स्थापित कर सकते हैं, माता दुर्गा का आवाहन पूजन आप कर सकते हैं। यह भी 51 मिनट का मुहूर्त आपके लिए अच्छा रहेगा। माता शक्ति दुर्गा हैं, दुर्गा शक्ति स्वरूपा हैं। माता शक्ति को प्रसन्न करने का ही पर्व है, माता शक्ति को मनाने का ही पर्व है नवरात्रि। नवरात्रि में आप अपनी आंतरिक चेतना को जागृत करते हैं और यह आंतरिक चेतना को जागृत करने का पर्व है। नवरात्रि में कलश स्थापना करना, दुर्गा जी के मंत्रों का जप करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना, दुर्गा लक्ष्मी के अन्य स्तोत्र आदि का पाठ करना, भावपूर्ण उनकी आरती करना, माता के नामों का कीर्तन करना, ये सब सहायक होते हैं आपके और हमारी आंतरिक और आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने में, ईश्वर से जुड़ने में और अपने अंदर के ईश्वरीय गुणों को जानने और जगाने के लिए। और ये सभी कर्मों को करने का सबसे अगर उत्कृष्ट समय प्रकृति कभी प्रदान करती है, यूँ कहें आपके लिए वातावरण का निर्माण करती है, तो वह कालखंड है, वह समय है नवरात्र का। नवरात्र के दौरान 9 दिन अगर आप इन कर्मों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी आंतरिक चेतना, आपकी आध्यात्मिक चेतना का विकास होगा। जो इस संसार में दिखाई देने वाले सुख हैं वो तो जरूर ही मिलेंगे आपको, इसके अलावा आपकी आध्यात्मिक चेतना इतनी अच्छी होगी कि आपको कभी भी किसी भी परिस्थिति में कोई झुका नहीं पाएगा, कभी कोई मोहित नहीं कर पाएगा, कभी कोई किसी भी ऐसे समय काल में आप फंस नहीं पाएंगे जहां आपके लिए अनिर्णय की स्थिति हो। दुर्गा जी चूँकि शक्ति का प्रतीक हैं, इसलिए आपके अंदर सदैव एक शक्ति की लौ जलती रहेगी। अब बात करते हैं कि नवरात्रि के दौरान ऐसे 9 दिनों में आप 9 क्या कार्य करें कि जिससे आपकी पूजा, आपकी आराधना, आपके कुंडली के दोष, आपके जीवन में आ रही अड़चनें सब दूर हो जाएं और जीवन क्या हो जाए, शांति और सुखमय। मतलब सुख समृद्धि की कामना यदि आप रखते हैं, क्योंकि माता ही एक ऐसी देवी हैं
जो सब प्रकार के सुख साधनों को देने वाली, कष्टों को हरने वाली और दुर्गत नाशिनी है। दुर्गा जी को कहा जाता है दुर्गा दुर्गत नाशिनी। दुर्गत का मतलब होता है कि आदमी की गति अच्छी न हो, जब आदमी फंस जाए, संकट में पड़ जाए और उसे सफलता न मिलती हो, कहा जाता है ना भैया ये तो बड़ी दुर्गति हो रही है। तो दुर्गति से अगर बचना है तो दुर्गा की आराधना करें। तो नवरात्रि में 9 दिन में पहला काम क्या करना है? दुर्गा जी की स्थापना और आराधना। दुर्गा जी की स्थापना में आप मिट्टी की मूर्ति रख सकते हैं, चित्र का प्रयोग कर सकते हैं, उनकी आप स्थापना करें कलश की स्थापना के साथ। तो दुर्गा जी की स्थापना और आराधना 9 दिन नवरात्र पर्यंत खूब हृदय से, मन से, वाणी से, कर्म से भगवती दुर्गा की आराधना करिए। ये पहला कार्य है। दोनों समय आरती करें और माता दुर्गा को भोग नैवेद्य समर्पित करें अपने सुविधा अनुसार, जो आप कर सकते हैं। ये दूसरा काम है। तीसरा कार्य क्या है? व्रत रखें। अब व्रत का मतलब होता है संकल्प कि 9 दिनों तक आप बिल्कुल नियम का पालन करेंगे, अनुष्ठान करेंगे। जो नियम जरूरी हैं आपके कुल मर्यादा के अनुसार, आपके परिवार के नियम के अनुसार और शास्त्र के नियम के अनुसार आप उस तरह से व्रत करेंगे और भगवती की पूजा आराधना में अपना समय देंगे। चौथा क्या ध्यान रखने वाली बात है? सात्विकता। आपके आचरण में सात्विकता झलकनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए। कठोर वचन का प्रयोग ना करें, असत्य का आचरण न करें, झूठ न बोलें और पूरे 9 दिन पर्यंत शांत स्वभाव रख करके माता के ही श्री चरणों में अपनी प्रीति लगाएं, अपना ध्यान लगाएं। पांचवा कार्य क्या करना है? दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जप और पाठ। यहाँ पे एक बात बता दूं, अगर आप दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ना जानते हैं तो दुर्गा चालीसा का प्रयोग करें या दुर्गा या देवी के किसी भी रूप नाम का आप जप पाठ कर सकते हैं। यह पांचवा कार्य है। छठा कार्य क्या है, जो अक्सर आप करते भी हैं? कन्या का पूजन। नवरात्र के 9 दिन आप एक एक कन्या का पूजन कर सकते हैं या अष्टमी या नवमी के दिन आप 9 कन्याओं का पूजन जरूर करें इस नवरात्र में। सातवां कार्य क्या करना है? नीम के पेड़ को जल देना है। नीम के पेड़ को जल देने से माता दुर्गा की कृपा मिलती है। माता दुर्गा का निवास स्थान माना जाता है नीम के पेड़ में, उसके पत्तों में, क्योंकि वह कहीं न कहीं प्राण रक्षक होता है नीम का पौधा। तो इसलिए नीम के पेड़ को आप नियमित नवरात्र के 9 दिन पर्यंत जल मिला के थोड़ी सी उसमें दही डाल लें, हल्दी डाल लें और उस जल को नीम के पेड़ के आप नीचे दें, तो निश्चित रूप से माता दुर्गा कृपा मिलेगी। आठवां कार्य क्या करना है? हवन जो किया जाता है। वैसे अष्टमी और नवमी को तो सब लोग हवन करते हैं, लेकिन आप प्रयास करें कि 9 दिन नियमित रूप से श्री सूक्त के मंत्रों से या दुर्गा जी के मंत्रों से, जैसी आपकी कामना हो। आर्थिक स्थिति ठीक करनी है तो श्री सूक्त के मंत्रों से, अगर आपको स्वास्थ्य की अच्छा करना है या आपको जीवन में कोई कार्य विशेष करना है तो दुर्गा जी के मंत्रों से, नवाण के मंत्र से या दुर्गा सप्तशती के 7 श्लोकी दुर्गा के मंत्रों से काले तिल और देसी घी को मिला करके उससे हवन करिए। यह 8वां कार्य है। वैसे अष्टमी नवमी को सब करते हैं, लेकिन आप नियमित करिए सायंकाल रोज नवरात्र के 9 दिन पर्यंत। इसके बाद जब आपका अनुष्ठान पूर्ण हो जाए, जब आपका पूरा कार्यक्रम ठीक प्रकार से संपन्न हो जाए और नवमी के दिन, जो 9वां दिन होता है, माता सिद्धिदात्री का दिन होता है, उस दिन माता को जब आप विसर्जन करने से ठीक पहले, आरती के ठीक पहले माता को नारियल की बलि अर्पण करें। नारियल, जो जल भरा नारियल जो चढ़ाया जाता है, उसको तोड़ करके आप माता को बलि के स्वरूप में नारियल प्रदान करें। यह अनुष्ठान, यह संकल्प, यह कर्मकांड की एक प्रक्रिया है। नारियल की सात्विक बलि देने से जो आपके ऊपर संकट होता है, जैसे ही नारियल टूटता है वैसे ही वो संकट समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पूजा की पूर्णता के लिए नारियल की बलि दी जाती है अनुष्ठान के अंत में। इस प्रकार से ये 9 कार्य करके अपने आप नवरात्र के पर्व को दिव्य और भव्य बना सकते हैं। माता दुर्गा की कृपा पात्र बन सकते हैं और अपने जीवन में आ रही विघ्न और बाधाओं को दूर कर सकते हैं। माँ विंध्यवासिनी आप सभी का कल्याण करें, आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी के साथ मुझे अनुमति दें। नमस्कार।